संभल में हाल ही में जो वारदात हुआ है उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश किया है वहाँ की सरकार को। क्या सहमत है? पूरी तरह 100% सहमत हूँ। विपक्ष क्या कहेगा अगर ये तो कोई आम जनता जो भी जानती है इसके बारे में वो भी इस बात को जानेगी। 23 तारीख को रिजल्ट आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जम के हेरा फेरी हुई है, जम के धांधलीबाजी हुई है और 24 तारीख की सुबह सुबह 5:45 बजे जो है संभल की घटना आकार ले जाती है। सारे मीडिया चैनल का टेंशन पहुँच जाता है संभल पे, बात खत्म। उनका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। अब आप महाराष्ट्र चुनावों को रोते रहिए, किसी भी चैनल को आपने देखा ही नहीं होगा महाराष्ट्र चुनावों पर चर्चा करते हुए, उनकी धांधली पे चर्चा करते हुए, लास्ट एंड फाइनल झांसी पे चर्चा करते हुए, अडानी पे चर्चा करते हुए, अमित शाह जी के बारे में चर्चा करते हैं। अमित शाह जी के खिलाफ भी जो है वहाँ पे नोटिस जारी हो गया अमेरिकन कोर्ट से, कनाडा कोर्ट से। अजीत डोभाल साहब है, उनके खिलाफ भी वहाँ से कनाडा और उसकी कोर्ट से नोटिस जारी हो गया गिरफ्तारी का। अब इसमें सारे मसले दब गए। संभल लास्ट एंड फाइनल वो अपनी जिसको कहते हैं प्रायोजित हिंसा, उसमें वो सफल हो गए और उन्होंने सारा मीडिया टेंशन घुमा के सारा संभल पे कर दिया। ये भी सवाल उठा है कि 19 को भी सर्वे हुआ था, तब इस तरीके का दंगा क्यों नहीं हुआ? चुनाव के बाद जब 24 को हुआ तभी क्यों? 19 को नहीं हुआ था, शांति से वो लोग के सर्वे करके वापस आ गए, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं, जो उनके मन मुताबिक काम होना था वो नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा 24 को फिर गए, क्योंकि 23 को रिजल्ट आ चुके थे, शाम को डिक्लेरेशन हो गई थी। डिक्लेरेशन होते होते चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठने शुरू हो गए थे। 24 की सुबह होते ही सबसे पहले 5:45 बजे इस मामले को आकार दे दिया गया, जाके दंगा फसाद मचा दिया गया, गाली गलौज करी गई, सब कुछ करा गया, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और उसके बाद मामला हो गया। जो उनका मकसद था वो उसमें सफल हो गए। सफल होते ही और मामला खत्म। अब उसके बाद 4 दिन से 24, 25, 26, 27 होने वाली, आज 26 हो गई है, कल 27 है। अभी पूरे हफ्ते ये संभल ही चलेगा। अब वो जेपीसी जो है गठित करने की मांग थी माधवी बुच के ऊपर, वो मामला खत्म। अडानी का मामला वो गया खड्डे बस्ते में। झांसी का मामला जो 15 बच्चे जल के मरे वो गया खड्डे बस्ते में। महाराष्ट्र चुनावों में और उपचुनावों में जो धांधली हुई वो गई खड्डे बस्ते में। कुंदर की विधानसभा हुआ, यूपी के 9 सीटों के जो उपचुनाव हुए उनमें जो हेरा फेरी है वो गई है खड्डे बस्ते में। हर चीज़ का इन्होंने एक ही मामले को करके संभल करके और मामले को खत्म कर दिया बस। तो सत्ता पक्ष कह रही कि विपक्ष लगातार हम पे ही क्यों उंगली उठा रही है, आरोप लगा रही है। वहाँ पे जो मौजूदा जनता थी दंगे के दौरान उस पर क्यों नहीं सवाल उठा? सवाल सत्ता पे नहीं उठेंगे तो और किस पे उठेंगे? मुझ पे उठेंगे, आप पे उठेंगे। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष में सबसे पहले आप ये देखिए कि गलती किसकी है। जो जज वहाँ पे बैठा हुआ अपनी सीट पे, जज कहलाने लायक ये है ही नहीं। वो सुबह 10 बजे उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन दायर होती जी, फलानी जो मस्जिद है इसके नीचे हमारा मंदिर है, इस पर हमारे को कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। 2 घंटे के अंदर वो फैसला दे देता है। 12 बजे फैसला आ जाता है, जाओ जी इस पर सर्वे करो। 2 बजे कोर्ट कमिश्नर आ जाता है, सर्वेयर नियुक्त हो जाता है। 4 बजे वो सर्वे करने पहुँच जाते हैं। 4 घंटे के अंदर फैसला, 4 घंटे। दूसरे पक्ष को कोई नोटिस नहीं, कोई उसकी जवाबदेही नहीं। दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। सीधा ऑन द स्पॉट फैसला, बात खत्म। और वो भी 4 घंटे में। 74 सालों के संवैधानिक इतिहास में पहला ऐसा मुकदमा है, ये पहला ऐसा मुकदमा जिसमें 10 बजे अपील दायर होती है, 12 बजे उस पर फैसला आ जाता है और 2 बजे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो जाता है और 4 बजे उसका सर्वे हो जाता है। पहला ऐसा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तार कर दिया गया संविधान को 74 सालों के संवैधानिक इतिहास में। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में सवाल ना उठाया जाए, तो सवाल किस पे उठाया जाए? सब आम आदमी पे उठाया जाए, किस पे उठाया जाए? आप पे उठाया जाए, मुझ पे उठाया जाए, या किसी चलते जाते पे उठाया जाए? सवाल किस पे उठाएंगे? शासन पे ही तो उठाएंगे, प्रशासन पे उठाएंगे, जज साहब पे उठाएंगे। उनका तो कहना है कि हमें आदेश है, हम शांतिपूर्वक गए वहाँ सर्वे करने, फिर भी प्रशासन को क्यों बोला जा रहा है कि भड़काना उनकी तरफ से शुरू हुआ? आप वीडियो देखिए, वहाँ की जो तमाम वीडियोज आ रही हैं उसमें पुलिस वाले जो चल रहे हैं, पुलिस वाले बाकायदा भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, पुलिस वाले जय श्री राम करते हुए चल रहे हैं। जबकि पुलिस संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा होती है, उनका मतलब निष्पक्ष होकर काम करना होता है। उनके सामने जात पात, धर्म भेद, बेटी भाई भतीजावाद कुछ नहीं होता। पुलिस का मतलब पुलिस है, सीधी सी बात है। और जो कोर्ट कमिश्नर चल रहा है उसके पीछे पूरी भीड़ चल रही है, उत्तेजक नारे लगाते हुए चल रही है और उत्तेजक नारे लग रहे हैं और पुलिस वाले उनको चुप कराने के लिए कहीं नजर नहीं आते। उस भीड़ को पीछे से हटाते नहीं कि आपका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट कमिश्नर जाएगा, वो सर्वे करने आएगा। कोर्ट कमिश्नर की जो टीम है उसको आपने ध्यान रखना है कि कोर्ट कमिश्नर के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन नहीं, वो पूरी भीड़ को समर्थन देती है, पूरी भीड़ को जो है प्रोटेक्शन देती है। भीड़ नारे लगाते हुए चलती है और उसके बाद जाके उनकी माँ की बहन की दुनिया भर की करनी शुरू कर देती है। बदले में क्या होता है? झगड़ा फैलता है, दंगा फसाद होता है, लाठीचार्ज होता है, पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं और उसके बाद सीधी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। 5 लोग उसमें मारे जाते हैं, जिसका लगातार सबको दुख है, हमें भी दुख है। 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस मसले को लेकर, लेकिन शासन प्रशासन के लिए वो 5 लोग कोई अहमियत नहीं रखते, किसी किस्म से कोई अहमियत नहीं रखते वो। तो क्या चुनावी मुद्दा भटकाने के लिए दंगा करवाया गया? चुनावी मुद्दा तो इनका जो निपट गया वो तो निपट गया था। चुनाव में जो हुई धांधली है उनसे निपटाने के लिए, उनसे जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये संभल जो है अंजाम दिया गया। चुनावों में जो हेरा फेरी है उसको हटाने के ध्यान हटाने के लिए ये अंजाम दिया गया। अडानी के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये अंजाम दिया गया। माधवी बुच के ऊपर जो सेबी की जांच की तलवार लटकी हुई उसको हटाने के लिए ये अंजाम दिया गया। ये टोटल अंजाम इसलिए दिया गया संभल का कि इन सब मुद्दों से ध्यान हट जाए है। और आज 4 दिन हो गए इस बात को लगातार
19 तारीख के बाद से 24 तारीख से, और आज 27 हो गई। संभल 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 हर जगह आपको देखने को मिलेगा, संभल पे ही चर्चा हो रही है, संभल पे ही जिक्र हो रहा है। अब ना कोई अडानी के बारे में बात कर रहा, ना कोई माधवी बुच के बारे में बात कर रहा, ना कोई झांसी में जो 15 बच्चे जल के मर गए उसमें किसकी गलती थी उनके बारे में बात कर रहा, ना विधानसभा चुनावों में जो हेरा फेरियाँ हुई हैं उनके बारे में कोई बात कर रहा। अब वो सब मुद्दे ठप हो गए हैं। अच्छा, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, दोनों ने कहा कि हमारे आने के बाद से दंगे कम हुए हैं, खत्म हुए हैं, पर फिर इस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं, तो क्या सरकार झूठ बोल रही है? सरकार ने आज तक सच बोला कब है? मैं तो इस सरकार को उस दिन मानूंगा कि हाँ, जिस दिन ये सरकार सच बोल देगी। सरकार तो हर मुद्दे पे झूठ बोलती है। कोई से एक ऐसा मुद्दा उठा के बता लीजिए कि जिसमें सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया होगा। मोदी जी की बात करते हैं, 2014 से मोदी जी की शुरुआत होती है, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दूंगा, दे दी, झूठ। 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, हो गई, झूठ। तो विदेशों में इतना काला धन जमा है, लेके आऊँगा तो 15-15 लाख सबके खाते में ऐसे ही आ जाएंगे, क्या वो सच निकली? उसके बाद हर घर को पक्का मकान दे दूंगा 2020 तक, क्या सबको दे दिया? 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 10 साल पूरे होने के बाद हैं, आज एक भी स्मार्ट सिटी आपको कहीं नज़र आती है कार लेती हुई? आपको उसमें झूठ नज़र नहीं आया? आप कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाएं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट के लिए जिसपे वो पुल बनाया जा रहा है, वही पुल गुजरात में ढह गया, वो पुल गुजरात में ढह गया। अब क्या उसमें सच्चाई नज़र आती है आपको? तो इनकी बात कौन सी सच्ची है, कौन सी सच्ची है? सुबह वो कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को वो पलटी मार जाते हैं। आज तक एक भी बात कोई उनकी सच होती तो मैं भी कहता हाँ जी उनकी ये बात सच है। कोई एक बात तो सच निकालें, वो कोई एक बात तो अपने मुंह से सच बोलें, चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो योगी जी हों। मैं भेदभाव नहीं करता। सुबह वो कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता, दोपहर वो कहते हैं ये 80-20 का चुनाव है और तुम्हारे जो 20% तहमत वाले जो जाली वाले हैं तुम्हारा राशन खा जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। कितना बड़ा झूठ बोलते हो साहब। काशी चुनावों में जाके जो क्रूज पे बैठे हुए, मैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता ही नहीं। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा मैं तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अगले दिन बनासकांठा गुजरात में जो है उनकी जनसभा हो रही है, तो और वहाँ जाते हैं वो मुसलमान तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे, और खुल के कहते हैं मुसलमान, बाकायदा शब्द इस्तेमाल करते हैं मुसलमान, और फिर कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता। किस बात पे यकीन करें साहब आपकी? दिल्ली में मुझे कहीं गिरगिट नजर नहीं आते, हकीकत है। मैं कहीं भी जाता हूँ अड़ोस पड़ोस में पार्कों में ढूंढता हूँ, यार कहीं को गिरगिट तो मिले, कहीं को गिरगिट तो मिले। अब वो गिरगिट नजर नहीं आते। जैसे ही मैं बीजेपी के ऑफिस के बाहर से निकलता हूँ, हजारों सैकड़ों की तादाद में मुझे गिरगिट नजर आते हैं। जैसे ही मैं देखता हूँ बीजेपी करने वाले लोग, एकदम से मुझे दिख जाता है बीजेपी के, अरे ये गिरगिट तो ये रे, गिरगिट ने तो रूप बदल लिया भाई। अब सबसे ज्यादा गिरगिट तो उनमें नजर आने लगे। आप यहाँ पे आगे लगातार यहाँ पेड़ पौधे सब कुछ है, मैं रोज देखता हूँ कोई एक गिरगिट तो दिखे, गिरगिट नजर नहीं आता। लेकिन गिरगिट आपको अभी यहाँ कैमरे पे बाइट देते हुए सारे नजर आ जाएंगे। अभी सारे गिरगिट यहीं मौजूद होंगे। बेचारे गिरगिट भी क्या करें, उनकी जगह उन्होंने ले ली है भाजपाइयों ने। पर मोदी जी भी तो कहते हैं मैं पक्षपात नहीं करता हूँ राजनीति में, और राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार पक्षपात करती है। बिल्कुल पक्षपात नहीं करते जी, बिल्कुल। अब ये 5 लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए, पांचों के पांचों मुसलमान। मोदी जी का एक भी बयान आया कि ये 5 जो मारे गए मुझे इनके लिए दुख है? बताइए, पक्षपात है या नहीं है? बिल्किस बानो के बेटी के हत्यारे, 3 साल की बेटी थी, उसके हत्यारे और उसके 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया गया था। मोदी जी ने एक बार भी कहा कि इनको छोड़ा गया, गलत छोड़ा गया, उनको माला पहना के उनका महिमा मंडन करा गया। मोदी जी ने एक बार भी कहा कि इनके साथ जो है करा गलत करा गया। BHU IT सेल के गैंगरेप के जो 3 पदाधिकारी थे, इनके बीजेपी के 3 लड़के जो पदाधिकारी थे, उनको जब वहाँ पे छोड़ा गया, जमानत पे छोड़ा गया पिछले सितंबर में, और उसके बाद जब उनका स्वागत करा गया, क्या मोदी जी ने एक बार भी कहा कि ये बलात्कारियों का स्वागत गलत है? क्या जब राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा जाता है, बलात्कारी को छोड़ा जाता है, क्या मोदी जी ने एक बार भी कहा कि इस बलात्कारी को पैरोल पे छोड़ना गलत है? और फिर वो कहते हैं मैं पक्षपात नहीं करता। बता दीजिए किस मुस्लिम के जान गंवाने के बाद उन्होंने कहा होगा कि ये मुस्लिम मारे गए, इसका मुझे दुख है? चाहे वो नासिर जुनैद हो, जिनको जला के मार दिया गया गोरक्षा के नाम पे, उनको जिंदा जला दिया गया था उनकी गाड़ी में। क्या मोदी जी का एक भी बयान आया कि ये नासिर और जुनैद को जिंदा जला के मारना गलत था? क्या वो अखलाक को या पहलू खान को जिनकी मॉब लिंचिंग करी उनका गलत था? क्या अभी हिमाचल में आपने एक छोटी सी वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हिमाचल की ग्राम पंचायत की अपने आपको अध्यक्ष कहने वाली 2 मुस्लिमों से कह रही हो यहाँ तुम अपना काम नहीं करोगे, निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम मुस्लिम। उन्होंने कहा जी हम कश्मीर, तो जाओ अपने कश्मीर के, कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, कि हमें नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई लेना देना नहीं, कि बोलो नहीं तो फिर वो जय श्री राम बोलो। उन्होंने कहा ठीक है जी हम जय श्री राम बोलते हैं, हमने जय श्री राम बोल दिया। उन्होंने कहा जय श्री राम। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप बोलोगे अल्लाहू अकबर बोलोगे, क्या आप कलमा पढ़ोगे? कि मैं क्यों पढ़ूँ, तुम जबरदस्ती दूसरे से तो बुलवाओगे, जब तुम्हारा बात आएगी तो उन्होंने। तो क्या मोदी जी ने इसका विरोध करा? क्या जो इतने मारे जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, रोज अत्याचार हो रहे हैं, क्या मोदी जी ने इसका विरोध करा? कहाँ से करते हैं वो विरोध, किस चीज़ का विरोध? फिर वो कहते हैं नहीं मैं तो सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, बलात्कारियों को भी समान दृष्टि से देखे, चाहे वो 3 बलात्कारी हों, 2 लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले हो, चाहे वो 2800 महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला प्रज्वल रेवन्ना हो। वहाँ उनकी एक नियत है, एक नीति है, वो 3 के कंधे पे भी हाथ रखेंगे और वो 2800 महिलाओं के बलात्कारी के ऊपर भी कंधे पे भी हाथ रखेंगे जो प्रज्वल रेवन्ना है।
है उसके कंधे पे हाथ रख के भी वोट मांगे, वहाँ उनमें कोई भेदभाव नजर नहीं आएगा। चाहे वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी हो अजीत पवार, उसमें कोई भेदभाव नहीं जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। चाहे वो 180 करोड़ के घोटाले का आरोपी छगन भुजबल हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ये मोदी जी की बात यहाँ सही है, अगर कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है और उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, चाहे वो 25 करोड़ के आरोपी हो या वो 25,000 करोड़ का आरोपी हो, उसमें भेदभाव नहीं है, फिर वो पाक साफ है जी। जी